देखिए जे एडवांस 2025 18th में पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 5 लेट आई इक्वल टू 1001 एंड पी इक्वल टू 2003 मैट्रिक्स इक्वल टू क्यू एंड लेट क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स वेयर एक्स वाई एंड जेड फॉर विच देयर इज 2/2 मैट्रिक्स आर with all entries being non-zero real numbers such that QR equal to RP, then which of the following statement is R true? more than one का ऑप्शन इसमें है. The determinant of Q minus 2I is 0. Determinant of Q minus 6I is 0. The determinant of Q minus 3I is 15 and YZ equal to 2. ये चारों ऑप्शन हमको चेक करना है. तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, P एक 2/2 की मैट्रिक्स दिया है 2003, Q दिया है X Y Z एंड 4 जहाँ पे X Y और Z नॉट इक्वल टू 0 है. तो हमें एक मैट्रिक्स चूज़ करना है R 2/2 की. तो मान लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स R को हमने मान लिया इसके एलिमेंट ले लिया A B C और D और इसके एलिमेंट में क्या है ये भी जीरो नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे ले लिया वेयर A B C और D इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो बोल रहा है, एंट्रीज ऑल आर नॉन जीरो. अब यहाँ पे दिया हुआ सच दैट क्यू आर इक्वल टू आर पी. तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर इक्वल टू आर पी. हम इसी स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं. तो क्यू हमारे पास क्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड 4 एक्स वाई जेड और ये दिया है 4 एक मैट्रिक्स 2/2 की. और आर हमने लिया हुआ है ए बी सी और डी ये इक्वल टू आर. आर हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिया हमने ए बी सी और डी और इनटू पी कितना है ये 2003. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी वाई. ये हो जाएगा आपका बी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम. तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स प्लस डी वाई. यहाँ हो जाएगा सिमिलर ए जेड प्लस 4C. ये हो जाएगा बी जेड प्लस 4D. और ये राइट हैंड साइड भी सिमिलर सॉल्व कर लें. राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2A. ये हो जाएगा 3B. यहाँ हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा यहाँ पे 3D. और दोनों इक्वल दिया है. तो हमें मालूम है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं जब उनके उसको जो ऑर्डर होते हैं वो सेम हो जाएं. तो पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो भी आपस में सेम होगी. तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाई जेड और क्यू बनाना है. क्यू हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है यहाँ पे एक्स वाई जेड, माने हमें एक्स वाई जेड तीनों निकालना है. 4 तो दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे. तो इनडायरेक्टली हमको पहले एक्स वाई जेड निकालना है. तो इसको हम इक्वेट करते हैं. तो ले यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू क्या होगा 2A. और दूसरा इक्वेशन हम लेके चलते हैं ए जेड, इन दोनों को लेते हैं ए जेड प्लस 4C इक्वल टू ये हो गया 2C. तो यहाँ देखें ज़रा, ये हो जाएगा आपका ए जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -2C. तो यहाँ से हम C निकाल लें. C इक्वल टू माइनस ए जेड बाई 2. अब ये C इक्वल टू माइनस ए जेड बाई 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. इसको हम 1 मान लेते हैं, इसमें पुट करते हैं. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस ए जेड बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू 2A. तो देखिए यहाँ पे ज़रा ये ए और ये तो कैंसिल हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये x माइनस वाई जेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2. और यहाँ हो जाएगा ये x माइनस 2 इक्वल टू वाई जेड बाय 2. और यहाँ से हम वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा
2x माइनस 2। तो देखो एक आउटपुट तो यहाँ पे हमारे पास वाई जेड इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। हम इसको इक्वेशन नंबर ए ले लें। बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया, बिल्कुल सिमिलरली हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ हम कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं बी जेड प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 3b, और दूसरा मान लेते हैं बी जेड प्लस 4d इक्वल टू 3d, और यहीं से हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी जेड इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी, यानी यहाँ से d की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गई माइनस बी जेड मिल गया। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें तो यहाँ हो गया बी एक्स प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस बी जेड इंटू वाई इक्वल टू 3b। यहाँ भी देखें बी और बी पार्ट कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई जेड इक्वल टू 3, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं वाई जेड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। तब देखें यहाँ पे क्योंकि हमको एक्स वाई जेड निकालना है तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से हम कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन ए और बी से यदि हम कंपेयर करें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2x माइनस, दोनों वाई जेड को इक्वेट कर दें, वाई जेड इक्वल टू 4 इक्वल टू हो जाएगा ये x माइनस 3। तो यहाँ कितना मिल गया, ये हो गया x इक्वल टू 1, यानी यहाँ से मिल गया x इक्वल टू मिल गया 1 मिल गया। जब x इक्वल टू 1 हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, यहाँ पे x इक्वल टू 1 को पुट करें तो ये हो जाएगा आपका वाई जेड इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब ये हो गया आपका -2। तो देखो वाई जेड मिल गया और यहाँ पे x इक्वल टू 1 मिल गया, ये दो चीज़ तो मिल गई आपको। अब देखें वाई जेड ही वैल्यू पूछा हुआ है ऑप्शन डी में, देखें तो ऑप्शन डी में वाई जेड इक्वल 2 है जबकि हमारा -2 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें ऑप्शन ए क्या बोला, डिटरमिनेंट ऑफ q माइनस 2y, यानी q माइनस 2y हम पार्ट आपका पहला कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है q माइनस 2y, तो q माइनस 2y की यदि हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे x y z एंड 4, -2 को हमें 2i मतलब ये हो जाएगा 2002, और यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो देखें क्या हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 y z और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व, अब इसका डिटरमिनेंट बोल रहा है ये, तो मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ q माइनस 2y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा x माइनस 2 y z और 2। यहाँ पे एक काम करें, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4 माइनस वाई जेड, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है, x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है 1 और वाई जेड इक्वल टू कितना है, ये -2। यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा 2 माइनस 4 और हो जाएगा +2, मतलब क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो देखें ज़रा ऑप्शन ए में क्या मॉड डिटरमिनेंट ऑफ q माइनस 2y 0 है, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन ए तो आएगा। बिल्कुल सिमिलर हम बी और सी को सॉल्व चेक करते हैं। तो देखो बी क्या दिया हुआ है, जो बी दिया हुआ है ये है q माइनस 6i, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल डिटरमिनेंट ऑफ q माइनस 6i मतलब डायरेक्ट यहाँ सेपरेट करें तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाई जेड तो सेम रहेगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 6, ये यहाँ पे हो जाएगा y रहेगा, ये रहेगा z, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस 6 मतलब हो जाएगा -2, इसका डिटरमिनेंट। इसको भी सॉल्व करते हैं तो जाएगा -2x प्लस 12 माइनस वाई जेड। यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, x इक्वल टू 1 और वाई जेड इक्वल टू -2। तो देखें ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 प्लस 12 और ये +2, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 12। तो मॉड ऑफ q माइनस
6i इक्वल टू कितना होगा, ये 12 होगा। देखें ऑप्शन ज़रा क्या है, ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन में वैल्यू कितनी दिया है, 12 दिया है, बिल्कुल सही है। यानी हमारा ये जो ऑप्शन बी भी सही है। बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन सी चेक करें, q-3i। तो देखें q-3i क्या होगा, सी डिटरमिनेंट ऑफ q-3i, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ x-3y, यहाँ पे आएगा z, और ये हो जाएगा 4-3 मतलब 4, ये हो जाएगा आपका 2-3 यानी हो जाएगा -1। इसको भी सॉल्व कर लें तो होगा -x+3 -yz, यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर दें x इक्वल टू 1 और yz इक्वल टू -2, तो देखें क्या आएगा, ये आएगा -1 +3 और ये हो जाएगा +2, यानी कितना आ रहा है, ये आ रहा 4। देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है q-3i इक्वल टू 15, मतलब ये आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए और बी होगा। ओके, थैंक यू।